आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मुल्क था, वहाँ की आवाम खुशहाल थी और सब लोग अमन चैन सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बादशाह को एक दिन ये फिक्र हुई कि मैं अपनी राय का हाल जानने के लिए, अपने अवाम का हाल जानने के लिए रात में निकलूं। बादशाह निकला और चलते चलते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां कुछ लोग इकट्ठा होकर गपशप कर रहे थे, अपने वाक़यात बयान कर रहे थे। बादशाह ने सुना कि कुछ उसमें चार ठग हैं और अपने वाक़यात बता रहे हैं, अपनी चालाकियों के, अपनी मक्कारियों के किस्से सुना रहे हैं। बादशाह ने वज़ीर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये लोग ठग हैं और इतने तेज़ तर्रार हैं कि अच्छे से अच्छे इंसान का भी बेवकूफ़ बना देते हैं, चाहे कितने भी ज़हीन व चालाक हो। बादशाह ने कहा, ये हमारा भी बेवकूफ़ बना सकते हैं? कहने लगा, सरकार ये तो हर किसी का बेवकूफ़ बनाने का हुनर जानते हैं, अपने फ़न में पुख्ता हैं, माहिर हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा। अगले रोज़ बादशाह ने वज़ीर से कहा कि उन चारों ठगों को दरबार में हाजिर किया जाए। चुनांचा चारों ठग दरबार में हाजिर हो गए और बादशाह ने उनसे बात की और अलग ले जाके ये कहा कि भाई देखो, हमारा मुल्क जो है खुशहाल है, सब जगह तरक्की है, सब लोग आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं और हमें भी अपनी राय से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम चाहते ये कि ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, मगर एक कमी महसूस होती है, वो ये कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद न जाने कितने हाथी, घोड़े और साजो सामान हमारे पास है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास परस्तान का घोड़ा नहीं है। ठगों ने सुना और कहा कि हुजूर, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप हमें हुक्म कीजिए, हम आपकी खिदमत में परस्तान का घोड़ा लाकर खड़ा कर देंगे। बादशाह ने कहा, ठीक है, बताइए क्या करना है और कब जाना है तुम लोगों को। उन्होंने कहा, बस आप तो हमारे सफ़र का इंतज़ाम कर दीजिए, कुछ हमें घोड़े दे दीजिए, कुछ जो है माल और दौलत दे दीजिए, ताकि खाएं पिएं और वक्त पर आपके पास आ जाएंगे। बादशाह ने कहा, फिर भी मुझे ये बताते जाओ, मैं सब इंतज़ाम करा देता हूँ कि तुम लोग कितने दिन में वापस आ जाओगे। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे, 15 रोज़ बाद आपके सामने परस्तान का घोड़ा हाजिर होगा। बादशाह ने उनके जाने के इंतज़ाम कर दिए, जो सामान की फहरिस्त उन्हें दी थी वो सब हुक्म दे दिया, वो उन्हें मिल गई, वो चले गए। 15 दिन के जब बीत गए तो वो लोग वापस नहीं आए, यहाँ तक कि 16, 17, 18, 20 दिन हो गए। बादशाह ने कहा, शायद कहीं फंस गए हों। 25 दिन हो गए, मगर जब नहीं आए तो बादशाह को थोड़ी तशवीश हुई और परेशानी हुई। उसने सोचा कि ठग जो है मुझे भी धोखा दे गए, ऐसा क्या हुआ कि इन्हें कुछ भी फिक्र नहीं है। वो 1-2 रोज़ और इंतज़ार करने के बाद मुख्तसर ये कि जब महीना हुआ तो उन्होंने वज़ीर से कहा, भाई वो ठग तो वापस नहीं है। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, वो तो पहले कह रहा था, इनका कोई यकीन नहीं, कोई इनका एतबार नहीं है, कब आएंगे कब नहीं आएंगे और क्या झूठ बोलेंगे, इसका कोई भी किसी तरह का भी यकीन और एतबार करना बेकारी है। बादशाह ने कहा, उन्हें ढूंढवाओ और उन्हें हमारे सामने दरबार में हाजिर करो। चुनांचा वज़ीर ने जो है घोड़े दौड़ा दिए और अपने अहलकार दौड़ा दिए और चंद दिनों बाद वो चारों ठग जो एक जगह अपना मौज मस्ती कर रहे थे, बादशाह की माल और दौलत पर ऐश कर रहे थे, उन्हें पकड़ के बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उन्हें चारों को अलग अलग बंद करा दिया। बंद कराने के बाद जो है उन्हें यह एहसास था ठगों को, किसी न किसी रोज़ हम पकड़े जाएंगे। चुनांचा उन्होंने एक किस्सा घड़ लिया था कि हम घोड़ा लेकर चले, ये हुआ वो हुआ, इतने लोगों ने हम पे हमला करा, और ये एक पूरी कहानी उन्होंने घड़ के तैयार रख रखी थी और चारों ने वो अपने जहन नशीन कर ली थी। तो बादशाह ने उन्हें अलग अलग बंद कराने के बाद एक को अपने सामने बुलाया और कहा कि भाई ये बताओ कि क्या हुआ था। कहने लगे, बादशाह सलामत, हम तो घोड़ा लेकर आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में चंद लोगों ने हम पर
حملہ کر دیا اور ہم سے گھوڑا چھین کر لے گئے۔ بادشاہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹھگ ہیں اور ایک سے ایک بہانے بنائیں گے، چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ گھوڑے کا رنگ کیسا تھا، کس کلر کا گھوڑا تھا؟ اس ٹھگ نے جو ہے کہا کہ وہ نیلے رنگ کا تھا۔ بادشاہ نے کہا تم جاؤ۔ پھر دوسرے کو بادشاہ نے بلایا تو بادشاہ کو وہی قصہ وہ بھی سنانے لگا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ قصہ تو مجھے معلوم ہو چکا ہے، تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ گھوڑا کس رنگ کا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ ہرے رنگ کا تھا۔ بادشاہ نے کہا تم جاؤ۔ اس کے بعد تیسرے کو بلایا، تیسرا آیا، بادشاہ نے اسی سے وہی سوالات کیے، وہی جوابات وہ دینے لگا۔ بادشاہ نے کہا بھائی قصہ تم بھی چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ گھوڑا کس رنگ کا تھا؟ اس نے کہا حضور وہ گھوڑا تو کالے رنگ کا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ۔ اب جو ان کا استاد تھا اور ان میں سب سے زیادہ ذہین اور چالاک تھا، آخر میں سب سے لاسٹ میں اس کی باری آئی اور بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بتائیے کیا کیا ہوا تھا اور کیسے تھے؟ اس نے وہ سیم قصہ جو رٹایا سب لوگوں نے ذہن نشین کر لیا تھا، رٹ رکھا تھا، اس قصے کو سنانے لگا۔ بادشاہ نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس گھوڑے کا کیا رنگ تھا؟ تو یہ چونکہ سردار تھا ان کا اور ذہین چالاک تھا، یہ سمجھ گیا کہ ہم نے ساری باتیں تو طے کر رکھی تھی آپس میں، لیکن گھوڑے کا کلر رنگ طے کرنا رہ گیا تھا، اس لیے بادشاہ نے سب سے وہی سوال کیا ہوگا اور سب نے الگ الگ رنگ بتایا ہوگا۔ فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس نے فوراً اپنے آپ کو ہمت اور حوصلہ دیا اور اس نے کہا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کوئی معمولی گھوڑا تھا کہ کوئی اس کا رنگ ہو؟ وہ پرستان کا گھوڑا تھا، کبھی نیلا، کبھی کالا، کبھی ہرا، کبھی گلابی، وہ تو خوب جتنے بھی رنگ ہو سکتے ہیں وہ بدل لیتا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ لوگ اتنے چالاک ہیں اور اتنے تیز ترار ہیں کہ کسی کا بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں جو ہے چھوڑ دیا اور ان کی ذہانت اور ان کی چالاکی یا یاری مکاری کو یہ کہہ کر انہیں رخصت کیا کہ اس اپنی تمام صلاحیتوں کو تم دیش کی ترقی میں لگاؤ، اور یہ جو میں تمہاری سزا معاف کر رہا ہوں جھوٹ بولنے کی، صرف اسی بنا پر معاف کر رہا ہوں کہ آئندہ تم اپنی تمام صلاحیتیں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں لگاؤ گے۔ اگر اس کے بعد کوئی شکایت تمہاری ملی تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ دوستو، آپ نے اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے براہ کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔